वेलकम बैक गाइस। तो जैसा आप सब जानते हैं, हमने पाइथन की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की। इसका नाम है पाइथन का सफर। तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स और पाइथन क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दी, इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, जो भी पाइथन सीख रहा है। तो अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप के बारे में। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप में सिंपल भाषा में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो डेटा टाइप वो होता है जो बताता है कोई वैल्यू किस टाइप की है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, यहाँ पे 10। तो अब ये 10 क्या है, ये 10 एक नंबर है। तो अभी जो नंबर है 10 का क्या है, डेटा टाइप, यानी कि अगर हमने 10 को लिखा है तो 10 क्या है, किस नंबर है, 9। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम, जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ हर्ष। तो अब ये हर्ष क्या है, ये हर्ष एक स्ट्रिंग है, क्योंकि हम जब भी हम कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर लिखते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो जैसे कि हम कोई नंबर, जैसे कि डेटा टाइप वो होता है जो बताता है कि कोई वैल्यू किस टाइप की है। जैसे कि हम नंबर बात कर लेते हैं, टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें से आपको अभी तक मैंने 3 चीज़ बताया, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आगे वीडियो जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे आपको सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पाइथन में हमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप मिलते हैं। तो आइए यहाँ पे वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पहला डेटा टाइप है उसका नाम है यहाँ पे इंटीजर। क्या कहते हैं उसको, इंटीजर। इसको हम कहते हैं, एक स्मॉल में ले तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं इंट। जो हमें क्या कहता है, जो बेसिकली हम उसको ले एग्जाम्पल में तो उसको हम नंबर कहते हैं। जो ऐसा कोई डेटा टाइप जो मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जो नंबर स्टोर कर रहा है, उस नंबर को हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, उस डेटा टाइप को हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो सेकंड डेटा टाइप जो आता है उसका नाम है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको एग्जाम्पल में लूँ, तो जैसे कि मान लीजिए मैं अपने यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो ये हमारा हर्ष है, हर्ष मेरा नाम है। तो ये कैसे, ये एक स्ट्रिंग आता है। नंबर का एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ले तो अब चलिए हम अपने इस नंबर से एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे लास्ट अब थर्ड वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो तीसरा डेटा टाइप है उसका नाम है हमारे पास फ्लोट। तो कौन सा है हमारे पास यहाँ पे तीसरा, उसको हम कहते हैं यहाँ पे फ्लोट। तो फ्लोट मतलब डेसिमल डेटा, डेसिमल डेटा। एग्जाम्पल अगर डेसिमल डेटा का ले, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10.2 है, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाए। जैसे कि पॉइंट में अगर कोई वैल्यू जैसे 10.2, 5.4, 1.2, 3.4, ऐसा करके कोई नंबर जो पॉइंट में आता है उसको हम कैसा डेटा टाइप कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है उसको नाम है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप मैं आपको पहले लिख देता हूँ। बूलियन डेटा टाइप का बेसिकली मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 2 वैल्यूज होती है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वो वैल्यू फॉल्स होगी। तो ऐसा कोई वैल्यू जिसमें हाँ या ना में हमें कोई जवाब देना होता है, तो यानी कि हम उसको ट्रू कह सकते हैं या तो फॉल्स कहते हैं। इस टाइप के अगर कोई डेटा टाइप होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप। तो नेक्स्ट डेटा टाइप है उसका नाम है यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट। अब लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट डेटा टाइप होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर कलेक्शन होती है मल्टीपल वैल्यू की, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। हम क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारा जो 6 डेटा टाइप है उसको हम कहते हैं ट्यूपल। उसके बाद 7th है उसको हम कहते हैं डिक्शनरी। क्या कहते हैं उसको यहाँ पे, डिक्शनरी। एक सेकेंड, हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है उसको हम कहते हैं यहाँ पे डिक्शनरी। तो हमने यहाँ पे 7 डेटा टाइप के बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर। जो पहला था इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी। अभी हमने ट्यूपल और डिक्शनरी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ये जो हमारा 3 डेटा टाइप है, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये बेसिकली ये तीनों जो है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प होता है।
लेकिन इसके अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंस है, तो हम उसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप। तो आइए हम इंटीजर डेटा टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखेंगे सारे डेटा टाइप को और क्या होता है हम उसको और डीप में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला जो डेटा टाइप है उसका नाम है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहला डाटा टाइप है इंटीजर। इसमें हम पूरा नंबर स्टोर कर सकते हैं बिना डेसिमल के। अब बिना डेसिमल के क्या, जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक एक्स नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता है। वेरिएबल क्या होता है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमने कहा क्या एक्स नाम से एक वेरिएबल स्टोर किया, जिसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 10। अब ये 10 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का डेटा टाइप डाल रहे हैं तो मतलब उसका रोल नंबर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जो नंबर है। अब उसको हम कैसे इंटीजर डेटा टाइप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी में यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स के बाद हम यहाँ पे वाई में ले लेते हैं। आप चाहे तो बी में भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स का मतलब नहीं उसमें। तो यहाँ पे बी वाई में मतलब मान लीजिए हम लेते हैं -5 या तुम हाँ -5 ले लेते हैं। तब ये जो नंबर है, जो हमारा एक नंबर है पॉजिटिव में, एक नंबर है हमारा नेगेटिव में। तो ये जो दो टाइप है इसको हम कह सकते हैं नंबर, यानी कि कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। इसको हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो इसको हम कौन सा डेटा टाइप कहते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ऊपर कमेंट कर देता हूँ इंटीजर। जस्ट अ सेकेंड। हमने क्या कर दिया, ये कौन सा इंटीजर डेटा टाइप है हमारा। इसके बाद हम अगर इसको आपको प्रिंट करके दिखाओ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे कर दूंगा x, y। x, y करने से क्या होगा, x और y की जो वैल्यू है वो सिंपल हमारा जैसे आउटपुट में हम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं आपके कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा 10 और -5 जो है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप था वो हमारा बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, फ्लोट वो नंबर होता है जो जिसमें हमारा डेसिमल का यूज होता है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, इस पूरे को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि अभी अलग अलग वेरिएबल लेने से अच्छा हम एक्स वाई का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट डेटा टाइप। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, सॉरी उसके लिए। तब हम बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। तो उसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली एक्स में यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तब फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फ्लोट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो डेसिमल वैल्यू का मतलब जिसका वैल्यू हम पॉइंट में ले वैल्यू है, ये एक डेसिमल वैल्यू हो सकता है जिसके अंदर पॉइंट का यूज हो रहा है। उसके अंदर बाद में मान लीजिए वाई के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं 10.4, ये भी हमारा एक डेसिमल वैल्यू हो सकता है। जेड के अंदर हम मान लीजिए यहाँ पे माइनस में ले सकते हैं 7.5, ये भी हमारा डेसिमल वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अगर मैं चाहूँ तो उसका भी यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, x, y, z। तो क्या होगा, तीनों की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और तीनों कौन से हमारे यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, क्योंकि इसके अंदर हमने डेसिमल का यूज किया है। इस कोड को अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो जैसे कोड रन हो रहा है तो आप देख सकते हैं 3.14, 10.4 और -7.5 तीनों जो है हमारे यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके बाद हम जो सीखेंगे उसका नाम है आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, तो स्ट्रिंग एक ऐसा सीक्वेंस होती है कैरेक्टर की, यानी टेक्स्ट, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरा नाम है हर्ष। अगर मेरे को कुछ इस तरीके का डेटा टाइप देना है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है तो उसको हम कौन सा डेटा टाइप कहते हैं, उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम के अंदर मान लीजिए मैं अपना नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ जैसे। और हाँ, स्ट्रिंग को हमें हमेशा लिखने के लिए यहाँ पे हमें डबल कोट का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ हर्ष, या तो चाहिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके बाद हम मान लीजिए एक मैसेज नाम से एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने पहला वाला है उसके लिए मैंने डबल कोट का यूज किया, सेकंड वाले के लिए मैंने सिंगल कोट का यूज किया। जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसके लिए आपको या तो आप डबल कोट का यूज कर सकते हैं या तो आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं। बस जरूरी है आपको दोनों में से कोई एक कोड यूज। इसके बाद हम चाहे तो इसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। करने के मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम MSG, यानी कि हमारा मैसेज। अगर मैं आपको कोड रन करके दिखाऊं, जैसे अपना कोड को रन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं हर्ष हेलो वर्ल्ड। हमें यहाँ पे क्या है, दोनों जो हमारा था वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं उस डेटा टाइप का नाम है यहाँ पर बूलियन यानी कि बुल। तो बूलियन सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, या तो वो ट्रू लेगा या तो वो फॉल्स लेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज होता है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हम कोई लॉगिन पेज लॉगिन पेज या साइन अप पेज बना रहे हैं या लॉग आउट पेज बना रहे हैं या तो एक्टिव पेज बना रहे हैं, तो ऐसा हमें यहाँ पे चेक करना है कि उसने लॉगिन किया है या नहीं किया है। तो अगर उसने किया है तो ट्रू कर दो, नहीं किया है तो फॉल्स कर दो। इस टाइप के कोई डेटा टाइप है तो बेसिकली उसमें मेरे पास बूलियन यूज होता है। तो आप जब प्रोग्राम अच्छे उस तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा बूलियन। तो यहाँ पे बूलियन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूलियन डेटा टाइप। इसके अंदर हम सिंपली ले लेंगे यहाँ पे इज एक्टिव नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे ट्रू हमें ठीक से लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे इज लॉगिन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वैल्यू हमने कर दी यहाँ पे फॉल्स। अगर चाहो तो मैं इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ आपको। तो प्रिंट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर इज लॉगिन और इज लॉग आउट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज लॉगिन कर दिया, उसके बाद हम लगा देंगे इज लॉगिन और इज एक्टिव ने दोनों पास कर दिया। अब अगर हम कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं हम ट्रू और फॉल्स दोनों जो है वो हमारा डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट 3 डेटा टाइप बचा, इसका नाम है लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी। काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, इसको ध्यान से सीखना। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो वापस से अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है यहाँ पर लिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लेंगे लिस्ट डेटा टाइप। अब इसके अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या जरूरत होता है, हमको वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिस्ट में पाइथन में जो लिस्ट है वो एक ऐसा कलेक्शन है जो ऑर्डर होती है और जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम एक यहाँ पे पेज पे क्या करते हैं, एक लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिस्ट के अंदर क्या होगा, मल्टीपल, यानी कि हम या तो मल्टीपल लिख सकते हैं या तो हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा हो। और ये डेटा क्या होता है, ये डेटा हमारा कौन सा होता है, ये डेटा हमारा होता है ऑर्डर में। ये ऑर्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, हम आगे सीखेंगे। तो लिस्ट में वैल्यू को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल क्या होता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका हाँ, तो यानी आप लिस्ट के अंदर जो डेटा है उसको बदल सकते हो, नया डेटा डाल सकते हो या कोई डेटा रिमूव कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं म्यूटेबल। यानी कि हम लिस्ट के अंदर अगर कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हम कोई नया डेटा को ऐड कर सकते हैं या तो हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ऐसे कोई डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए। ऑर्डर होती है, जिसका इंडेक्स नंबर से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। म्यूटेबल होती है, डुप्लीकेशन अलाउ होता है, यानी उसके अंदर मल्टीपल डेटा ऐसा डाल सकते हैं जो सेम है, यानी कि हम नंबर से मान लीजिए हम 10 डाल सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में डाल रहे हैं तो मेरा नाम हर्ष है, वापस से हम हर्ष डाल सकते हैं। ऐसा मतलब डुप्लीकेट अलाउड है। अलग अलग टाइप के डेटा एक ही लिस्ट में हम स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक ही डेटा टाइप लिस्ट में एक ही डेटा टाइप में हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम फ्लोट भी डाल सकते हैं, हम इंटीजर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आइए हम उसका क्या करते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करने के मान लीजिए मैं फ्रूट्स का एक लिस्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स। और फ्रूट्स के बाद लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए हम कुछ अलग अलग टाइप के फ्रूट डाल देंगे। जैसे कि हमारा पहला फ्रूट है यहाँ पे एप्पल। आपका कौन सा फेवरेट फ्रूट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बनाना। इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे मैंगो। मेरा तो फेवरेट मैंगो है, आप लोग का क्या है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अब अगर हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो मैंने एक्सेस कैसे करना है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सेस करने के लिए हमें बेसिकली इंडेक्स नंबर से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इसके के इंडेक्स है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली फ्रूट का ये जो एप्पल है 0 इंडेक्स पे आता है, बनाना 1 इंडेक्स पे आता है और मैंगो 2 इंडेक्स पे आता है। बेसिकली काउंट करना होता है, जो हमारा हमेशा जो लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है। बेसिकली लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी सारे जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर हमें पहले डेटा को एक्सेस करना है तो हमें 0 लिखना होगा। 0 कैसे लिखना होता है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिखना होगा हमें फ्रूट, जो कि हमारा वेरिएबल इसके अंदर हमारा क्या है डेटा टाइप लिस्ट है वो यहाँ पे स्टोर है।
इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर हमें इंडेक्स पास करना है कि हम कौन से इंडेक्स का डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं 0 इंडेक्स के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। इसके बाद अगर मैं अपना कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे एप्पल है तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके जगह अगर मैं 0 इंडेक्स की जगह मान लीजिए यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें मैंगो डिस्प्ले करके देगा। अगर कोड रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो है वो मैंगो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप किसी भी डेटा लिस्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि हम कैसे डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडिफाई करने के लिए हमें सिंपली जैसे जिस तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं उसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे फ्रूट्स के फर्स्ट इंडेक्स को चेंज करना है, यानी कि मुझे बनाना की जगह क्या करना है, मुझे बनाना की जगह ऑरेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फ्रूट्स जो कि हमारा वेरिएबल है। उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूंगा 1, यानी कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स के डेटा को चेंज करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू और उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट का यूज करेंगे क्योंकि ये जो फ्रूट्स है ये कौन सा स्ट्रिंग टाइप का आता है। तो यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे ऑरेंज। तो इससे क्या हो जाएगा, जो फ्रूट्स के फर्स्ट इंडेक्स में जो डेटा है वो बनाना की जगह अब क्या चेंज हो जाएगा, वो मॉडिफाई होकर हो जाएगा ऑरेंज। अब अगर मैं आपको प्रिंट करता हूँ अपना फ्रूट्स के अगर फर्स्ट इंडेक्स को आपको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, ये फ्रूट का जो फर्स्ट इंडेक्स है अब ये चेंज हो, बनाना से चेंज होकर हो चुका होगा ऑरेंज। अगर कोड रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो है हमें यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे कोई नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे फ्रूट जो कि हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट अपेंड। अपेंड लगाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डबल कोड स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कौन सा डेटा को ऐड करना है। तो मान लीजिए अपेंड के अंदर मैं यहाँ पे ग्रेप्स कर कोई डेटा को ऐड करना हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेप्स। तो इससे क्या हो जाएगा, जो फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर का जो ग्रेप्स नाम का जो डेटा है वो ऐड हो चुका होगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगा हमारा जो फ्रूट्स है उससे क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब हम सिंपली इस प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, फ्रूट्स को यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब अगर आउटपुट ध्यान से देखेंगे तो ग्रेप्स जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो हमारा सिंपली जो हमारे फ्रूट के लिस्ट में वो लास्ट में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट के अंदर कोई भी न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड। तो अब देख लेते हैं कि हमें कैसे हम लिस्ट के अंदर डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है फ्रूट जो कि हमारा वेरिएबल है। इसके बाद हमें लिखना है डॉट रिमूव और रिमूव के बाद आपको कौन सा डेटा रिमूव करना है सिंपली उसका नाम लिख देना। जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए इस फ्रूट्स नाम के डेटा में मुझे बनाना को रिमूव करना तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बनाना। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे प्रिंट करके दिखाऊँ अपना फ्रूट्स जो डेटा है कि उसके अंदर चेंज बनाना नाम का जो डेटा है वो रिमूव हुआ कि नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे अगर कोड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ एप्पल और मैंगो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो बनाना है वो अब अच्छी तरीके से यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यही था फ्रूट्स के बारे में। तो जब आपको कोई ऐसा डेटा कलेक्शन की जरूरत हो जिसमें डेटा बदल भी सकते, डिलीट भी कर सके और नए एलिमेंट को ऐड भी कर सकते, तो बेसिकली आपको यूज करना है लिस्ट की। तो यही था सब लिस्ट के बारे में। तो आई होप आप लिस्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में, इसका नाम है हमारे पास ट्यूपल। तो पाइथन में ट्यूपल भी लिस्ट की तरह होता है लेकिन वे इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, ट्यूपल के बारे में डिस्कस कर लें। तो ट्यूपल सिमिलर होता है लिस्ट के बारे में। ट्यूपल जो है वो सिमिलर है, सिमिलर टू लिस्ट, लेकिन जो ट्यूपल है वो कौन सा होता है, वो इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, इम्यूटेबल, यानी कि हम उसको अगर एक बार हमने ट्यूपल क्रिएट कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने सीखा ट्यूपल के बारे में। ट्यूपल भी हमारा ऑर्डर होता है, ये भी हमने सीख लिया कि ट्यूपल क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। ट्यूपल भी डुप्लीकेशन अलाउ करता है और ट्यूपल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आप ट्यूपल का हम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्यूपल क्रिएट करेंगे विद इसका नाम हम यहाँ पे देंगे कलर। हमने यहाँ पे कलर्स नाम का एक ट्यूपल क्रिएट करेंगे और ट्यूपल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज करना होता है। हमने लिस्ट के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है और ट्यूपल के हमें राउंड ब्रैकेट का यूज करना होता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेड है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है ग्रीन है और ग्रीन के बाद हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ब्लू है। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कलर्स के यहाँ पे नाम लिख दिया जिसको हम ट्यूपल की तरह क्रिएट किए। तो हमने यहाँ पे एक ट्यूपल क्रिएट कर लिया। आप क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे अपने कलर्स को, तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रिफ्रेश रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने कलर तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू।
अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिस्ट को देखा था कि लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, तो हम ट्यूपल को भी उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपने यहाँ पे कलर्स जो वेरिएबल क्रिएट कर लिखा है हमने उसको क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी इंडेक्स की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं सिंपली हम उसको लिखेंगे। मान लीजिए हम लिखना 1 लिखेंगे, तो 1 से क्या हमें ग्रीन जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आता है, क्योंकि 0 इंडेक्स से हमारा हमेशा ट्यूपल लिस्ट स्टार्ट होता है। तो अगर मैं अपने कोड को रिफ्रेश कर रहा हूँ तभी एक एरर देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं वापस अगर कोड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये अगर मैं 1 की जगह मान लीजिए इसको कर देता हूँ 0, तो क्या हो जाएगा, अभी जो हमारा रेड है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो रेड है यहाँ पे अभी वहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इसको मॉडिफाई करने के, कि हम टेबल को देखते हैं कि मॉडिफाई होता है कि नहीं होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कलर्स, और कलर्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए मैं फर्स्ट इंडेक्स के डेटा को चेंज कराता हूँ, उसकी जगह मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ अपने कलर्स को, देखते हैं कि हमारा जो ये जो फर्स्ट इंडेक्स डेटा है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तब मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे अपना कोड को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, तो जैसे हमने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें एक एरर शो हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्यूपल को यहाँ पे ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि हम उसको असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अलाउड हमें नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि ट्यूपल को हम यूज़ कब कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसा कोई वैल्यू स्टोर करना हो जो फिक्स हो, जैसा डे और वीक्स, या कोई कांस्टेंट डेटा जो कभी बदलना नहीं है, तो उस टाइप का डेटा आप स्टोर कर जाता है तो आप ट्यूपल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूपल का आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आपको चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप अब आप ट्यूपल के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास डिक्शनरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिक्शनरी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो पाइथन में डिक्शनरी एक ऐसा कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है। इसमें हर वैल्यू को एक की होता है जिससे हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट और ट्रिपल में आपने देखा कि लिस्ट और ट्रिपल को हम कैसे, हम इंडेक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते थे, उसको एक्सेस करते थे। लेकिन डिक्शनरी में हम उसमें की के हेल्प से क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो डिक्शनरी में क्या क्या प्रॉपर्टी है, डिक्शनरी एक अनऑर्डर होती है। डिक्शनरी क्या होती है, हमारे पास डिक्शनरी एक अनऑर्डर होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिक्शनरी का, वो है कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि हम एक बार डिक्शनरी एक बार क्रिएट कर दे तो हम उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट हमें अलाउड नहीं होता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, और हम इसके अंदर भी अलग अलग डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इस टाइप के जो डेटा है हम उसको भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अब अपने डिक्शनरी के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं डिक्शनरी के बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और एक डिक्शनरी मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट की डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, एज होगा, कोर्स होगा। तो इस टाइप के डेटा अगर हमें क्रिएट करना तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है। तो जैसे आपने देखा कि लिस्ट के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, ट्रिपल के लिए हमें राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, वैसे ही हमें अगर डिक्शनरी क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है। तो डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर है, तो मैं जो की वैल्यू की तरीके से क्रिएट करेंगे, तो की आने के लिए मान लीजिए मैं हमारा जो हमारे डबल कोट में यहाँ पे लिखूंगा नेम, और उसके बाद हम कोलन लगा के लिखेंगे वापस से डबल कोट में अपना जो वैल्यू है, यानी कि हर्ष, जो कि मेरा नाम, उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। तो जो नेम है ये हमारा क्या है, की है, और उसके बाद जो हमने कोलन लगा के अपना नाम लिखा है हर्ष, ये क्या है, हमारा वैल्यू, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, की वैल्यू के हेल्प से हमने इसको क्रिएट किया है। तो अगर हमें अपना नाम अगर यहाँ पे एक्सेस करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, जैसे कि हम इंडेक्स लिखते थे यहाँ पे 0 इंडेक्स पे फर्स्ट डेटा, तो इसके अंदर हमें की के हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डबल कोट में लिख दूंगा रोल नंबर, और रोल नंबर हमारा क्या है, रोल नंबर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 101। तो उसके बाद मैं हमारा मान लीजिए एज नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22, फिर कॉमा लगा के मान लीजिए मैं यहाँ पे कोर्स नाम से क्रिएट कर देता हूँ। फिर कोर्स में मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, पाइथन।
तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से डेटा क्रिएट किया है। स्टूडेंट हमसे एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने की वैल्यू के यहाँ पे हेल्प से एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, जिसके अंदर नेम हमारा की है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हर्ष है। उसके बाद रोल नंबर हमारा की है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 101 रोल नंबर है। उसके बाद एज हमारा की है 22 उसकी वैल्यू है। फिर कोर्स हमारा की है और पाइथन क्या है हमारा वैल्यू है। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो वेरिएबल है स्टूडेंट हम उसको लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। और हम जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे जैसे इंडेक्स लिखते थे ट्यूपल और लिस्ट के लिए, हम अगर क्या करेंगे हम डिक्शनरी के लिए हम की यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए अगर मुझे नेम यहाँ पे फाइंड करना है कि स्टूडेंट का नेम क्या है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल कोट पे यहाँ पे लिखूंगा नेम। इससे क्या होगा, नेम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर अपना कोड यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो हर्ष है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर। इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं कोड रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो 10 है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको हटा के सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल है, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो जैसे मैं कोड को रिफ्रेश रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा डिक्शनरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप भी अपने डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके की से। तो अब देख लेते हैं कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डिक्शनरी को। तो जिस तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस मॉडिफाई कर सकते थे, हम उसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट को भी डिक्शनरी को भी एक्सेस मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट में मान लीजिए हम लिखे एज को मॉडिफाई करते हैं, हमारा एज जो है वो आगे चल के चेंज होगा, 22 है तो 23 होगा। तो हम अगर एज को चेंज करना थे तो हम सिंपली क्या लिखेंगे स्टूडेंट, उसके डबल कोट में हमने एज जो लिखा जो हमारा की है। उसके बाद हम इक्वल्स लगा के क्या कर देंगे, उसको 23 कर देंगे। अब अगर मैं अपने प्रिंट करता हूँ अपने एज को तो आप लिखेंगे स्टूडेंट, और उसके स्टूडेंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हम आप लिख देंगे एज। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा देखते हैं एज में हमें क्या शो हो रहा है 22 या 23। जैसे अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें 23 जो है वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम कैसे डिक्शनरी के अंदर न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें की वैल्यू की जरूरत होगी। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे कोई सिटी नाम का कोई अगर की वैल्यू को ऐड करना है कि जो हमें जिसके अंदर स्टूडेंट के अंदर सिटी नाम का कोई ऐड करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट जो कि हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे सिटी। सिटी के अंदर उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डाल देते हैं मुंबई। अगर आपको प्रिंट करता हूँ अपने स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा है, तो अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, नेम, रोल नंबर, एज, कोर्स, और हमारा जो सिटी मुंबई है वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई न्यू की वैल्यू पेयर हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से। तब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम कैसे डेटा को रिमूव कर सकते हैं अपने डिक्शनरी के अंदर। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास एक डेल कीवर्ड होता है इसके अंदर, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम डिक्शनरी के डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डेल। उसके बाद हमें लिखना है अपने स्टूडेंट जो कि हमारा वेरिएबल है। अब उसके अंदर हम कौन से की वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है रोल नंबर को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो रोल नंबर को रिमूव करने के लिए हम डबल कोट में लिखेंगे यहाँ पे रोल नंबर जो कि हमारा ये है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पूरा डेटा है रोल नंबर 101, ये क्या हो चुका होगा हमारे स्टूडेंट नाम के डेटा बेस से क्या हो चुका होगा, रिमूव हो चुका होगा। तो अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो अच्छी तरीके से यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मैं अपने प्रिंट कराता हूँ अपने स्टूडेंट डेटा को, तो आइए देखते हैं कि अब जो रोल नंबर है हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम में हमें हर्ष, एज और कोर्स भी तीन ही चीज देखने को मिल रहा है, यानी कि जो रोल नंबर है वो हमारा अच्छी तरीके से यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे डिक्शनरी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जब आपको स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करना हो जिसके जैसा यूज़र प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिटेल या कैसे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज, तो आपको बेसिकली डिक्शनरी का यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यही सब था हमारे डेटा टाइप के बारे में, जिसके अंदर हमने अलग अलग डेटा टाइप के बारे में सीखा। जिसके अंदर हम सबसे पहले हमने कुछ बेसिक्स डेटा टाइप के बारे में सीखा, जिसके अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट्स और बूलियन है। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी को बहुत ही डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लग रहा होगा कि हमने थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको इसके लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, इसके अंदर आपको मैं और डीपली और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बस एक कमेंट आपका और मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा मैं। तो यही था हमारे पास डेटा टाइप्स के बारे में। तो आई होप आपने आज वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है, इसको कोडिंग की ज़रूरत है। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे क्या होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।